डियर स्टूडेंट, आज की टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P by Q रूप में ना जो P by Q रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यह अपरिमेय संख्या की परिभाषा हुई और इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या मैं करने चल रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए। तो एक तरह से परिमेय का उल्टा अपरिमेय होता है। तो अब जैसे मैं आपके समक्ष एग्जाम्पल प्रस्तुत करता हूं, जैसे √2, √3, √5 ... इनफाइनाइट। विशेष पाई ई, जैसा कि पाई इक्वल टू 22/7 लगभग। पाई का मान 22/7 एक्यूरेट नहीं है, ये लगभग है। इसलिए ये जो P/Q फॉर्म दिख रहा है ये सही नहीं है, ये लगभग है। यदि ये लगभग न होता तो पाई P/Q फॉर्म हो जाता। इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है। E की वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 इज लेस देन 3। तो E का मान निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। इसलिए E भी अपरिमेय है। बाकी जो ऊपर रूट में लिखे गए हैं, √2, √3, √5, अर्थात यूं कह लीजिए कि जो रूट से बाहर न निकल सके, वो सभी संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं। किंतु कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं रूट में भी लिखी रहती हैं किंतु वो बाहर निकल सकती हैं, इसलिए उसे विशेष ध्यान देना चाहिए, वो परिमेय हो सकती है। √2, √3, √5 परिमेय क्यों नहीं है? बटावन किया जा सकता है, किंतु P और Q जो है P रूट में नहीं है। ये √2/1 करने पर अंश जो है वो रूट में हो जाता है। इसलिए जितनी भी करणी के अंदर करणी वाली संख्याएं सभी अपरिमेय कहलाती है। अपरिमेय कहला
कहलाती हैं, किंतु जो संख्या करनी से बाहर आ जाती है, वह संख्या परिमेय कहलाती है, जैसे √4 = 2, √9 = 3 इत्यादि। तो ये अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोगों के समक्ष मैं एक्सप्लेन किया हूं। अब आपका नंबर आता है, कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिसे जैसे दशमलव वाली संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं जैसे 1.10, 100, 100, तो यहाँ पर इसका जो क्रम है वो निर्धारित नहीं है, क्योंकि 1.10, 1.00, 1.000 यदि ये एक अनुक्रम में होता, जैसे 1.10, 10, अनंत, तब तो ये आवर्ती संख्या होती, और जितनी भी आवर्ती संख्याएं हैं वो परिमेय कहलाती हैं, किंतु ये आवर्ती नहीं, इसलिए ऐसी संख्याएं आपकी अपरिमेय कहलाती हैं। कुछ एग्जाम्पल 1.10 था तो 1.110, 1100, तो इस तरह से ये संख्याएं 1 से बड़ी हैं। 1 और 2 के बीच में जितनी संख्याएं होती हैं वो सब अपरिमेय होती हैं। कभी कभी 1 और 2 के बीच में अपरिमेय संख्या लिखने की बात आती है तो मैं उसके बीच में अनंत संख्याएं अपरिमेय लिख सकता हूं। तो इस तरह से अपरिमेय संख्या का काफी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के समझ मैंने किया। अब लास्ट में एक पॉइंट और आता है, वो है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने के पश्चात मान धनात्मक प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने के पश्चात मान धनात्मक प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यह परिमेय अपरिमेय
बनी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। ये परिभाषा और वो परिभाषा दोनों परिभाषाएं आपकी वास्तविक संख्या की ही, अर्थात वास्तविक संख्या जो होती है वो संख्या का जो रूप है वो सबसे बड़ा है। जितनी संख्याएं आप लोगों ने पढ़ा वो सारी संख्याएं इस वास्तविक संख्या में समाहित हैं। तो एक तरह से अगर संख्याओं का ग्रुप देखा जाए तो ये वास्तविक संख्या एज ए यूनिवर्सल सेट के रूप में भी कहा जा सकता है। तो वास्तविक संख्या जितनी भी होती हैं, धन पूर्णांक या पूर्णांक, परिमेय अपरिमेय, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि अर्थात जो भी संख्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो सारी संख्याएं वास्तविक होती है। वो सारी संख्याएं वास्तविक होती है, किंतु वास्तविक कौन नहीं होती। किंतु वास्तविक कौन नहीं होती, इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे रूट माइनस 1, रूट माइनस 2 जो भी संख्या रूट के अंदर निगेटिव होती है वो सारी संख्याएं वास्तविक नहीं होती, बाकी सारी संख्याएं वास्तविक होती हैं। अब ये होती क्या है इसके बारे में ये हाई स्कूल तक पूर्णतः संख्या के बारे में आप सबको जानकारी दिया। ये क्या होती है इसके बारे में नेक्स्ट डे हम एक्सप्लेन करेंगे।